मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है, सॉरी लूथर मायर के पीरियोडिक लॉ के बारे में, ठीक है। तो उन लूथर मायर ने जो पीरियोडिक लॉ था उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल properties are the periodic function of their periodic function of their atomic masses, ठीक है। क्या है भैया, उन्होंने बोल दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक भैया, उन्होंने ये लॉ दिया, ये लॉ देके वो निकल गए, ठीक है। ये लॉ उन्होंने देके निकल गए। उन्होंने टेबल भी बनाया, ठीक है, लेकिन उनका टेबल क्या था, थोड़ा सा मतलब मैसी था, ठीक है, मैसी था बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे मेंडलीव, ठीक है, लूथर मायर ने भी दिया, अब मेंडलीव बोलेंगे। मेंडलीव में बोला भैया ये जो बोले वही चीज़ हम भी बोलेंगे, ठीक है। अब मेंडलीव अलग से क्या बोले, ठीक है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल in 1869 Mendeleev made a remarkable contribution to the classification of element, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ से क्रांति आ गई है केमिस्ट्री में, ठीक है, मेंडलीव आ गया है तो क्रांति आ गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ही गेव अ लॉ नोन एज पीरियोडिक लॉ। द लॉ स्टेट दैट, अब क्या हुआ, उन्होंने आते ही एक लॉ दे दिया, ठोक दिया एक लॉ भैया, लॉ क्या बोला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट है एटॉमिक मास, इन्होंने आते ही बोल दिया। अब जब इन्होंने ये बात बोला तो बोला भैया आप नया क्या बता रहे हैं, ये बात तो लूथर मायर ने बताया ही है भैया, दोनों लोग एक ही साथ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, दिस मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एक्वायर अ रेगुलर इंटरवल सच ऑर्डरली रेस्क्यूइंग प्रॉपर्टीज इन अ साइक्लिक फैशन आर सेड टू बी अकरिंग पीरियोडिकली, ठीक है। अब क्या हो रहा था भैया, जो हमारे पास एलिमेंट है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक पीरियड के बाद फिर रिपीट कर रही थी, ठीक है, दूसरे एलिमेंट में, ठीक है, फिर दूसरे एलिमेंट में रिपीट कर रही थी ठीक है। तो ये चीजें रिपीट हो रही थी, अब रिपीट हो रही थी तो जाएंगी कहीं ना कहीं। दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम ऑफ पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। On the basis of his periodic law, Mendeleev arranged all the known elements in the form of table known as periodic table. It was observed that elements with similar properties rescue a regular interval periodically. As a result of this element fall in a certain group or families. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने टेबल भी बना दिया, ठीक है। लूथर मायर ने क्या किया, अपना लॉ दिया, अपना क्या किया, एक रफली डायग्राम, एक रफली टेबल बना दिया उन्होंने, ठीक है, जो कि बहुत ही मैसी था, ठीक है, तो उसे एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। मतलब उनकी बातें सही थी हर एक चीज़, ठीक है, बस उनका काम कंप्लीट नहीं था। अब मेंडलीव आए पूरा भैया एकदम ठीक, तो अब उन्होंने क्या किया, अपना लॉ दिया, पीरियोडिक टेबल रखा, बोला भैया ये है, इनको ग्रुप्स में, इनको पीरियड्स में बांट दिया। क्या किया, ग्रुप और पीरियड में बांट दिया। अब देखिए क्या किया, सम एलिमेंट्स फॉल इन द, कहाँ भैया भैया, एज ए रिजल्ट देयर आर द एलिमेंट्स फॉल इन अ सर्टेन पीरियड, सॉरी सर्टेन ग्रुप और फैमिलीज, ठीक है, सर्टेन ग्रुप में आ गए। द एलिमेंट इच द प्रॉपर्टी रिपीटली कॉल्ड पीरियोडिकली। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज गिवन इन टेबल 3.3, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, टेबल भी बनाऊंगा। द हॉरिजेंटल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड एंड द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव हैज 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप। In this table, each group is further subdivided into 2 subgroups are marked A and B groups. अब देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बना तो नहीं पाऊँगा क्योंकि ये इतना बड़ा है और इतना वो है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है।
ये देखने की कोशिश करिए, इसको दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, ये हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दिख रहा है ग्रुप्स है। ये क्या है, पीरियड्स हैं, दिख रहा है आपको, पीरियड्स दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दिख रहा है ग्रुप्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पीरियड्स दिख रहे हैं क्या, देखिए, ठीक है। पॉज करके देखिएगा, मेरी बातें सुनिए, ठीक है। ग्रुप और पीरियड्स में बांट दिया इन्होंने। अब इन्होंने बोला क्या, हाँ, द ओरिजिनल पीरियोडिक बाय मेंडलीफ 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप। कितना पीरियड है, 6 पीरियड है और 8 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 8, 8 ग्रुप है। इनके पास क्या है, ग्रुप्स कैसे हैं भैया, इनके पास कितने हैं, इधर पीरियड्स, इधर पीरियड्स हैं और क्या है, ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है। कितने ग्रुप हैं भैया, देखिए कुछ ऐसा है उनका, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भैया। उन्होंने 8 ग्रुप दे दिए और क्या दिया, 6 पीरियड दे दिए, ठीक है भैया, 6 पीरियड दे दिए। अब क्या बोल रहे थे इन्होंने, एक चीज एक्स्ट्रा भी बोला, क्या बोला वो भी देखिए। अब क्या इस पीरियड में, इस पीरियड में ना जो ये वाला है, ठीक है, ए और बी करके 2 ग्रुप और दिए, मार्क्ड एज ए एंड बी ग्रुप, ठीक है। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे जो 10 11 आ रहा था और 12 आ रहा था, ठीक है, यहाँ से एक एक ब्लॉक गायब था, उस ब्लॉक को उन्होंने ए ग्रुप और बी ग्रुप दिया, एक्टिनाइड्स और लैक्टिनाइड्स, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे जो कि क्या थे, सेम थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी रखे जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सब सेम थी, ठीक है। इनको भैया क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ हमको दे दिया लाके कि भैया ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्या है, 8 ग्रुप हैं और ऐसे ऐसे 6 क्या है, पीरियड्स हैं, 6 पीरियड्स उन्होंने दे दिया। अब उस 6 पीरियड में यहाँ पे 2 ग्रुप और बना दिए गए, ए और बी, यहाँ पे 2 ग्रुप और बन गए, मार्क्ड ए और बी, यहाँ पे लिखा है ए और बी, ठीक है। अब उसमें क्या है, सर्टेन एलिमेंट्स इसमें आए, सर्टेन एलिमेंट्स इसमें आए, ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा पीछे जाके। अब इन्होंने क्या बोला, Mendeleev's system of classification element more accurate than the Luther Meyer. His fully broadened range of physical and chemical properties to classify the elements. Mendeleev, in the particular, mainly released on the similar of the imperial formula and properties of the compound formed by the elements. He went for even further than that. He realized that some of the elements did not fit in very well with the scheme's classification in the order atomic weight, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, थिंकिंग दैट द एटॉमिक वेट मेजरिंग माइट बी इनकरेक्ट। अब क्या हो गया, उन्होंने बोला कि ये जो ए और बी के थे, ठीक है, बाकी सब तो बैठ गए, ठीक है, वाइडली फिजिकल इम्पिकर फॉर्मूला भी क्या हो रहा था, सही बैठ रहा था, जो कंपाउंड पर थे वो भी सही बैठ रहे थे एकदम, ठीक है। लेकिन अब ए और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, हो सकता था उनका एटॉमिक वेट एटॉमिक मास सही से ना पाओ, एटॉमिक वेट सही से ना पाओ, ठीक है, सही से उसका मेजरमेंट ना हुआ हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक अलग ग्रुप में रखा, उन्होंने उसको एक अलग ग्रुप में रख दिया, ठीक है। द मेंडलीव क्लासिफिकेशन गिव अस सो मच कॉन्फिडेंस दैट द ब्रॉडली लेफ्ट सर्टेन स्पेस और गैप्स फॉर द। अब क्या हुआ, ठीक है, इनके पीरियोडिक टेबल का जो मेन फंक्शन था वो यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है। कई जगह उन्होंने क्या किए थे, स्पेस छोड़ दिए थे, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए, क्यों, हाँ भैया ये एलिमेंट ढूंढा जाएगा, ठीक है, ये एलिमेंट ढूंढा जाएगा। वो एलिमेंट ढूंढा भी गया और वहाँ रख भी दिया गया, ठीक है। तो क्या किया गया, इन्हीं के टेबल को क्या किया गया, अपडेट किया जाएगा, ठीक है, अपडेट किया गया। तो जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके जो था, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
अब इनका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी मिल रहा था। द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इन अ ग्रुप, द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट इन द ग्रुप कैन बी इजिली गेस्ड। अब क्या हो रहा था यहाँ पे 8 ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का क्या हो रहा था, अगर एक का हमको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पता है तो हम बाकी सबका भी गेस कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सबका भी पता लगा सकते हैं, हमें वो चीज़ क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास गलत हुआ था उसको भी करेक्ट किया, देखिए कैसे किया। The Mendeleev periodic table help in correcting the atomic masses of some element based on their position in the table. For example, atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. अब क्या किया गया, बेरिलियम यहाँ कहीं ढूंढा गया, ये बेरिलियम है हमारे पास। अब बेरिलियम का जो एटॉमिक मास लिखा गया था वो 13.5 था, जो कि गलत था, ठीक है। अब उस एटॉमिक मास को सही करके उसको 9 किया गया, ठीक है। अब उसके क्या हो रहे थे, जितने भी फॉर्मूला बन रहे थे वो भी सही बन रहे थे, ठीक है। इनके जो एक्सेप्शंस थे वो भी गायब हो गए, ठीक है। इनके जो अलग प्रॉपर्टीज़, हम लोग एक प्रॉपर्टी को अलग ही तरह से पढ़ रहे थे, वो प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सब कुछ इन्होंने में सही से आ गया, ठीक। तो बेरिलियम की एटॉमिक मास भी इन्होंने सही कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह और कौन कौन से थे, ठीक है, इंडियम का, गोल्ड का, प्लैटिनम का। अच्छा, इंडियम, गोल्ड और प्लैटिनम का क्यों गलत क्यों हुआ एटॉमिक मास नापने में, ठीक है, एटॉमिक वेट हमको चेक करने में गलती क्यों हुई। अरे वो इतने बड़े एलिमेंट्स हैं ना, इतने हैवी एलिमेंट्स हैं कि उनकी स्टडी ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हुआ। उनके भी पोजीशंस को सही किया, पोजीशन को सही करके सही जगह रखा, ठीक है। अब देखिए प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव ओनली 56 एलिमेंट वर नोन। अब क्या हुआ, जब मेंडलीव पढ़ाई कर रहे थे तो 56 एलिमेंट थी, क्या थे, नोन थे, बाकी सब अभी क्या थे, डाउट में थे। While arranging these elements, he left some gaps. These gaps represented the undiscovered element. अब क्या हुआ, जब वो टेबल बना रहे थे ना तो कई जगह गैप छोड़ दिया उन्होंने। अब उस गैप में क्या किया गया कि ये एलिमेंट्स क्या होंगे, खोजे जाएंगे। अब या वो एलिमेंट्स खोजे भी गए, देखिए क्या कौन से खोजे गए। Mendeleev predicted the properties of these undiscovered element on the basis of their position. For example, the periodic scandium, जैसे स्कैंडियम, गैलीनियम, जर्मेनियम, ठीक है, इन सबों को खोजा गया। अब इनके पीरियोडिक टेबल में हमने उसकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकाला और उसको पुट कर दिया उसके जगह पे। अच्छा, उसके जगह पे पुट करते ही ना हमने उसकी प्रॉपर्टीज पुट रखते ही जान ली कि भैया अगर हमने यहाँ पे गैलीलियम रखा है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, इसका एटॉमिक नंबर वैलेंसी इतना होगा, हर एक चीज़ इतना इतना होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे वो एलिमेंट डिस्कवर होने से पहले ही हमको पता था कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी ये होगा, केमिकल प्रॉपर्टी ये होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगा, वैलेंसी इतना होगा, टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स थे, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलीलियम, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें थी, ये सब वो एलिमेंट्स थे जिनके बारे में हमें पता था लेकिन डिस्कवर्ड नहीं थे, भूत थे सब, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब भैया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट्स थी वो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या डिफेक्ट था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1, हाउएवर इट रिसेंबल्स द एलिमेंट ऑफ ग्रुप अल्कली मेटल एज वेल एज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन्स। Therefore, the position of hydrogen in the periodic table is not correctly defined. अब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो था हमारे पास हाइड्रोजन था, उनको क्या कहा गया कि ग्रुप 1 में यहाँ पे रख दिया, हम सिर पे रख दिया गया, ठीक है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ग्रुप 1 से तो मैच हो ही रही थी, ग्रुप 7 से भी मैच हो रही थी, जो हैलोजन्स थे, ठीक है। अल्कली मेटल से भी उनका प्रॉपर्टीज मैच हो रहा था, हैलोजन ग्रुप से भी उसका प्रॉपर्टी मैच हो रहा था, तो उसको क्या हुआ, यहाँ पे रख दिए वो। अब जब ग्रुप 1 में रख दिए तो उसकी हमने मान के चलते हो अल्कली मेटल से था, लेकिन वो कभी कभी हैलोजन वाला भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, यहाँ पे वो चूक गए, ठीक है भैया। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे परफेक्शन हम बोल रहे थे लेकिन अब परफेक्शन इनका क्या हो रहा है, जा रहा है। देखिए पहली गलती,
दूसरा anomalous pair, in certain pair of element the increasing order of atomic masses were not obey। अब क्या हो रहा था, एक ही ग्रुप में क्या करते थे, दो दो एलिमेंट्स रख रहे थे, ठीक है, दो दो एलिमेंट्स रख रहे थे, एक पीरियड एक ग्रुप में क्या दो दो एलिमेंट्स रख रहे थे। अब यहाँ पे दो एलिमेंट रख रहे थे ना, तो उनका क्या होता था, पीरियोडिसिटी जो थी, ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होता था, कभी कभी मिसमैच हो जा रही थी, कभी कभी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा था। सॉरी, ठीक है। अब मेंडलीफ प्लेस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज एंड नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब क्या किया उन्होंने, उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको साथ में रख दिया था, एटॉमिक मास की वजह से नहीं। फॉर एग्जाम्पल आर्गन 39.9 इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम के एटॉमिक मास 39.9 39.1। अब देखिए भैया, यहाँ पे आर्गन है और यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, इसका 39.1 है और ये 39.9 है। अब ये पहले रखा हुआ है, ये बाद में रखा हुआ है, इसका मास ज़्यादा है तो ये बाद में आना चाहिए ना, ठीक, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको पहले ही रख दिया, ठीक है, बोला इसकी प्रॉपर्टी इसके पहले वाले प्रॉपर्टी से क्या करिए, इसके पहले वाले एलिमेंट से क्या करिए, मैच करिए, इसलिए हमने उसको वहाँ रख दिया, ठीक है। एक गलती यहाँ हो गई, ठीक है। इसी तरह क्या हो गया, कोबाल्ट और निकिल में आया, ठीक है, कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकिल को बाद में रखा, इसीलिए टेरिलियम और आयोडीन में आया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स उनकी ढूंढी गई। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स थे, ठीक है, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। अब क्या होता है, दो एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा Cl है, ठीक है, एक 35 और एक 36, एक 35 और एक 36 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसका एटॉमिक मास हम कितना 35.5 मानते हैं, ठीक है, 35.5 मानते हैं। अच्छा भैया हम मानते हैं, तो उन्होंने दो एलिमेंट नापा, उनके पोजीशंस को सही से नहीं रखा, ठीक है, उसकी पोजीशंस को सही से नहीं रखा। Therefore, according to the Mendeleev classification, there should be placed at different place depending upon the atomic mass. For example, isotope of hydrogen and with atomic mass 1, 2, 3, which should be placed at the 3 places. अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को रखा है। अच्छा भैया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आपने रखा है, तो जो हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, 3 फॉर्म है, हाइड्रोजन, डुप्लेट और क्या H2 और H3, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, ये 3 होते, तो इन तीनों को भैया अलग अलग रखना चाहिए, एक साथ क्यों रख दिया, यहाँ पे वो फेल हो गए बताने में, ठीक है। ऐसे ही कई एलिमेंट्स से जो आइसोटोप्स शो कर रहे थे। Some similar element are separated and dissimilar element are grouped together। अब क्या हुआ कि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको डिफरेंट थे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक साथ थे, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसे जो मतलब प्रॉपर्टी सेम शो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे रखे हुए, अलग अलग जगह रखे हुए। भैया ये कहानी थी, ये कहानी नहीं समझ में आ रही थी। जैसे एग्जांपल, एट द सेम टाइम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 Li, Na and K वर ग्रुप्ड वर विथ कॉपर। अब क्या भैया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ग्रुप किसके साथ किया गया था, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ, जो कि इन तीनों की प्रॉपर्टी बाकी तीनों से अलग है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है, मतलब एक जैसी है, लेकिन सिल्वर, गोल्ड और नाइट्रोजन इन सबों से क्या है, अलग है बिल्कुल ही, ठीक है, लेकिन इन सबों को एक साथ रखा गया था। ऐसा क्यों, नहीं पता चला, ठीक है। कॉजेस ऑफ पीरियोडिसिटी, मेंडलीव डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अमंग द एलिमेंट। अब क्या हुआ भैया, उन्होंने एक लाइन बोला, अब उस लाइन के थ्रू उन्होंने बोला अच्छा भैया ये पीरियोडिसिटी आ रही है, ठीक है, तो इन पीरियोडिसिटी में क्या और क्या कॉमन है, क्यों पीरियोडिसिटी आ रही है, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक। अगला, पोजीशन ऑफ लेक्टिनाइट और एक्टिनाइट। अब लेक्टिनाइट और एंटिनाइट्स का क्या था, पोजीशन इन्होंने अलग से रखा था, ए और बी ग्रुप बना के। भैया ये दो ग्रुप बना के आपने रखा है, ठीक है, क्यों रखा है, काहे रखा है यहाँ पे ऐसे अलग से, ऐसा क्या ये प्रॉपर्टी शो करना कि इनको घर से निकाल दिया गया, ठीक है, तो वो चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, वो चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब जब इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए,
तो क्या हुआ, इनके पीरियोडिक टेबल में क्या किया, सुधार करने के लिए बोला गया। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब क्या हुआ, अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर के हिसाब से और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को रखा गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में तो पढ़ेंगे कल, लेकिन अभी जो हमारे कुछ टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, जैसे जो हमारी जो हमारे एलिमेंट्स थे जो हमारे डिस्कवर्ड किए गए थे। ठीक है, जो बताया गया कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा और डिस्कवर्ड नहीं था लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पता थी। ठीक है, एग्जाम्पल उसको किस नाम से रखा गया था, ए का एल्यूमिनियम। ठीक है, ए का एल्यूमिनियम के नाम से रखा गया था और उसको बाद में कैसे ढूंढा गया, गैलियम के नाम से ढूंढा गया। ठीक है, जिसकी एटॉमिक मास प्रेडिक्ट की गई थी 68 होगी, लेकिन उसका फाउंड कितना हुआ, 70। डेंसिटी बोला गया था 5.9 होगा, लेकिन डेंसिटी 5.94 मिला। ठीक है, यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गए। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, हाँ भैया मेल्टिंग पॉइंट लो मिला गैलियम को, कितना 29.8 मिला केल्विन में। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बोला गया था E2O3 होगा। ठीक है, क्या बोला गया था कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड कितना होगा, E2O3 होगा। हाँ भैया, गैलियम का गैलियम 2O3 बनाता है। ठीक है, उसका ऑक्साइड ऐसे ही मिलता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या बोला गया कि क्लोराइड बनाएगा ECl3 बनाएगा, मैंने बोला गया कि ECl3 की तरह क्लोराइड बना, उसका क्लोराइड बनेगा। ठीक है, हाँ भैया गैलियम जो है, ठीक है, गैलियम क्या करता है, 3 Cl के साथ क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट जो खोजा गया वो किस नाम से था, ए का सिलिकॉन। ठीक है, ए का सिलिकॉन था, अब उसको किस नाम से ढूंढा गया, जर्मेनियम के नाम से ढूंढा गया। ठीक है, इसका एटॉमिक मास बोला गया था 72 होगा, लेकिन किस फॉर्म से आया, 72.6 के फॉर्म में आया। ठीक है, इसकी डेंसिटी बोला गया था 5.5 आएगा, लेकिन डेंसिटी क्या आया, 5.36 आया। बोला गया था मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, हाँ भैया बहुत हाई मिला, 1231 केल्विन मिला। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बोला गया EO2 बनाएगा, क्या बोला गया, EO2 बनाएगा। ऑक्साइड कैसा बनाएगा, EO2, हाँ भैया जर्मेनियम O2 बनता है, GeO2 बनता है। ठीक है, GeO2 बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्लोराइड बोला गया 4 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ECl4 बनाएगा, हाँ भैया GeCl4 बनता है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोल दिया। भैया ये प्रिडिक्शन था। ठीक है, कुछ अगर इनके लॉ के, इनके पीरियोडिक टेबल कुछ फ़ायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। ठीक है, कुछ फ़ायदे थे कुछ नुकसान भी थे, नुकसान हमने आपको बता दिया, फ़ायदा हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसके फॉर्म में रखा गया। ठीक है, हम अभी तक एटॉमिक मास के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, अभी तक हम एटॉमिक मास के इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्यों, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में अब क्या आया, जब इतना सारा फेलियर हमने देख लिया तो अब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चलेंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चलेंगे। चलिए, ये हमारा ये आज का क्लास यहाँ ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ये सब हम डिस्कस करेंगे।